जरा सोचो, कल सुबह तुम्हें फोन आता है, सेंसेक्स 3000 पॉइंट्स गिर गया। टीवी खोलते हो, हर न्यूज चैनल पर आर्थिक क्राइसिस की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग कह रहे हैं, सब बेच दो वरना सब डूब जाएगा। और तुम बस खिड़की के पास खड़े चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि यह दिन आएगा। और तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दिमाग, दोनों अनशेकेबल हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द मार्केट इज लाइक द ओशन, यू कांट कंट्रोल द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। मतलब दुनिया चाहे कितना भी हिले, तुम चट्टान की तरह अडिग रहो। लेकिन सवाल यह है, जब 2008 में करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, तो कुछ लोग उसी तूफान में अमीर कैसे बन गए? इसका जवाब है एक ऐसा प्लान जो डर से नहीं, योजना से चलता है। और इसी प्लान की कहानी मैं तुम्हें अभी सुनाने वाला हूं। तो क्या तुम तैयार हो जानने के लिए डर के तूफान में भी कैसे जीता जाता है? साल था 2008। न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा था। बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। लोगों ने अपने घर खो दिए, नौकरियां चली गईं, रिटायरमेंट के पैसे रातों रात गायब हो गए। लेकिन इसी समय दुनिया के कुछ सबसे अमीर निवेशक मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था प्लान। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। डरे हुए लोग सब बेच रहे थे और तैयार लोग सब खरीद रहे थे। तुम सोच रहे होगे, क्या पागल है ये? मार्केट गिर रहा है और खरीद रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट गिरने का मतलब सेल सीजन होता है। जैसे तुम्हें 50% ऑफ पर ब्रांडेड कपड़े खरीदने में मजा आता है, वैसे ही समझदार इन्वेस्टर को गिरावट में एसेट्स खरीदने में मजा आता है। टोनी का पहला प्रिंसिपल है, सिस्टम बनाओ, इमोशन से मत चलो। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये स्ट्रैटेजी मार्केट की गिरावट को तुम्हारे लिए फायदा बना देती है और तुम्हारा डर खत्म कर देती है। देखो, मार्केट की लहरों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उसमें सर्फिंग सीखना तुम्हारे बस में है। तो सवाल यह है, जब दुनिया पैनिक में है, क्या तुम भीड़ के साथ भागोगे या पहले से बनी हुई योजना के साथ लहरों पर सर्फ करोगे? लेकिन भाई, एक और बड़ी समस्या है। कभी कभी हमारे पास प्लान तो होता है, लेकिन उसे खराब कर देती है गलत जानकारी। टीवी, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट दोस्तों की बातें जो हमें डर के जाल में फंसा देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर डिसीजन गलत खबरों पर टिका हो, तो तुम्हारी मेहनत की कमाई का क्या होगा? यही जानोगे अगले हिस्से में, गलत जानकारी का जाल। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा वेपन क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन सबसे खतरनाक वेपन क्या है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द मीडिया का काम आपको अमीर बनाना नहीं है। मतलब मीडिया का काम तुम्हारा पैसा बचाना नहीं, बल्कि तुम्हारी नजरें स्क्रीन पर टिकाए रखना है। 2008 में लाखों लोगों ने नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मार्केट गिरा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत सलाह पर एक्शन लिया। टीवी एक्सपर्ट ने बोला, सेल नाउ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, पॉकम मार्केट क्रैश। और डर में लोग अपनी मेहनत की कमाई सस्ते में बेचकर निकल गए। सोचो, अगर किसी ने पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी और मार्केट कुछ महीनों बाद रिकवर हो गया, तो असली नुकसान किसका हुआ? टोनी सिखाते हैं, नॉइस को इग्नोर करो। हर हेडलाइन, हर ट्वीट, हर दोस्त की राय तुम्हारे पैसे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं फैक्ट्स और स्ट्रैटेजी। जब बाकी लोग न्यूज़ देख रहे हो, तुम डेटा देखो। जब बाकी लोग चिल्ला रहे हो, मार्केट खत्म हो गया, तुम अपने दिमाग से सोचो, क्या सच में? याद रखो, पैनिक सेलिंग हमेशा हार की शुरुआत है और पेशेंट इन्वेस्टिंग हमेशा जीत की ओर ले जाती है। लेकिन भाई, गलत जानकारी से बचना ही काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट में असली खेल ये नहीं है कि तुम कितना कमा सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना खोने से बच सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह लगे हों और वो जगह गिर जाए, तो क्या तुम्हारा पूरा जहाज डूब जाएगा? यही राज मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा। लॉस से बचाओ। शतरंज में एक चाल जीत दिला सकती है, लेकिन एक गलती राजा को खत्म कर सकती है।
निवेश की दुनिया भी बिल्कुल वैसी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डोंट लूज। द सेकंड रूल, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना एक कला है। जब मार्केट गिरता है तो विनर और लूजर के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, रिस्क मैनेजमेंट। जो लोग सब कुछ एक ही जगह लगाते हैं, जैसे सिर्फ शेयर्स में या सिर्फ प्रॉपर्टी में, उनका पोर्टफोलियो एक ताश के पत्तों का महल बन जाता है। एक हवा का झोंका और सब गिर जाता है। टोनी सिखाते हैं एसेट एलोकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग टोकरी में बांटो। स्टॉक्स में निवेश से ग्रोथ लो, बॉन्ड्स में निवेश से स्टेबिलिटी लो, गोल्ड से सेफ्टी लो और रियल एस्टेट से लॉन्ग टर्म वैल्यू लो, ताकि अगर एक टोकरी गिर भी जाए, बाकी तुम्हें तैरते रखें। मार्केट का तूफान कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जहाज कैसे बना है, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मजबूत जहाज वाला तूफान में भी सफर कर सकता है। लेकिन भाई, टोनी रॉबिन्स एक और बड़ा सच बताते हैं कि पैसा बचाने की असली ताकत सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि माइंडसेट में छुपी है। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग हर गिरावट को खतरे की तरह देखेगा, तो तुम पैनिक करोगे और हार जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग हर गिरावट को मौका समझे, तो तुम जीत जाओगे। अब सवाल यह है कि ऐसा इनर गेम ऑफ वेल्थ कैसे बनाया जाए जो तुम्हें अंदर से अनशेकेबल बना दे। आओ अगले हिस्से में जानते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, तुम्हारी असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि तुम्हारे सोचने के तरीके में है। क्योंकि पैसा कमाने का खेल मार्केट से नहीं, तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है। सोचो, मार्केट गिरा, पहला आदमी डर में सब बेच देता है, सोचता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दूसरा आदमी कहता है ये तो सेल है, अभी खरीदने का समय है। दोनों के पास पैसे थे, लेकिन जीत उसी की हुई जिसके पास सही मानसिकता थी। टोनी सिखाते हैं इमोशनल मास्टरी, मतलब मार्केट की गिरावट को तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल न करे, बल्कि तुम्हारे इमोशंस मार्केट को मात दे। और ये सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ की बात नहीं है, ये मेंटल वेल्थ की भी बात है, ग्रैटिट्यूड की बात है, ताकि तुम्हें पैनिक की जगह शुक्र महसूस हो। पेशेंस की बात है, ताकि तुम लॉन्ग टर्म खेल खेल सको। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट, ताकि हर गिरावट तुम्हें मौका लगे, खतरा नहीं। जब तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो मार्केट का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम सिर्फ अमीर नहीं बनते, तुम अनशेकेबल बन जाते हो। लेकिन भाई, अब सवाल यह है, ये सब बातें जानने के बाद अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला दूं जो इन सारे प्रिंसिपल्स को जोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित और मजबूत बना दे, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? आओ अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी यात्रा का पावरफुल रैप अप करेंगे। पैसा कमाने का असली खेल मार्केट से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। लेखक कहते हैं यहां आप कुछ कदम ले सकते हैं। पहला कदम, प्लान बनाओ ताकि डर तुम्हारा फैसला न करे। दूसरा, नॉइज इग्नोर करो ताकि गलत जानकारी तुम्हें बर्बाद न करे। तीसरा, लॉस से बचाव करो क्योंकि पैसा बचाना ही असली कमाई है। और चौथा, इनर गेम मजबूत करो ताकि किसी भी तूफान में तुम अडिग रहो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ मनी इज नॉट मोर मनी, इट्स फ्रीडम। मतलब पैसा सिर्फ ज्यादा पाने के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए कमाओ। सोचो, एक दिन ऐसा हो जब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, आजादी से हो। जब तुम पैसा खोने के डर से नहीं, बल्कि जीवन जीने की आजादी के लिए काम करो। यही है अनशेकेबल लाइफ। तो आज से भीड़ के साथ मत चलो, मार्केट के शोर को म्यूट करो, अपने जहाज को मजबूत बनाओ और अपने अंदर के योद्धा को जगाओ, ताकि चाहे दुनिया हिले, तुम रहो अनशेकेबल। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी मदद कर पाया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि आज के समय में हर किसी को अनशेकेबल बनने की जरूरत है। और हां, कमेंट में लिखो मैं अनशेकेबल हूं, ताकि ये वादा तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। क्योंकि याद रखो भाई, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन अनशेकेबल बनना एक कला है।